हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। सत्यनारायण व्रत कथा। सत्यनारायण को विष्णु जी के रूप में पूजा जाता है। सत्यनारायण भगवान जी की पूजा, इसका दूसरा अर्थ है कि संसार में एक मात्र भगवान नारायण ही सत्य हैं, बाकी सब माया है। भगवान की पूजा कई रूपों में की जाती है, उनमें से भगवान का सत्यनारायण रूप इस कथा में बताया गया है कि मूल पाठ का पाठांतर से इस कथा को प्रमुख विषय में जिसमें एक है संकल्प को भूल और दूसरा है प्रसाद का अपमान। कथा व्रत के अलग अलग अध्यायों में से छोटी कहानियों के माध्यम से बताया गया है कि सत्यनारायण का पालन न करने पर किसी प्रकार की समस्या आ जाती है। इसलिए जीवन में सत्य व्रत का पालन पूरी निष्ठा और श्रद्धा से साथ करनी चाहिए। ऐसा न करने पर भगवान न केवल नाराज होते हैं, अपितु दंड स्वरूप संपत्ति और बंधुओं को भी सुख से वंचित भी कर देते हैं। इस प्रकार का अर्थ है कि यह कथा लोक की सच्चाई की प्रतिष्ठा का लोकप्रिय और सर्वमान्य धार्मिक साहित्य है। पूर्णमासी को इस कथा का परिवार में वचन किया जाता है। अन्य पर्वों पर भी इस कथा के विधि विधान से करने से निर्देश दिया जाता है। इनकी पूजा में केले के पत्ते और फल के अतिरिक्त पंचामृत, पंचांग, सुपारी, तिल सब सामग्री होती है। एक समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवी स्थलों पर जाता था, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साविनी थी। भद्रशील नदी के तट पर उन पर दोनों का कृपा था। श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय में वहाँ एक साधु वैश्य आए और उसके पास व्यापारी के लिए बहुत सारा धन था। वह नाव को किनारे लगाकर ठहर कर राजा के पास आया और राजा व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लग गया, हे राजन, भक्ति मुक्ति चित्त से यह आपका क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हारी कथा की इच्छा सुनने के लिए परिस्थितियों अपने बंधुओं के साथ पुत्रिका की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु के आदर बोला, हे राजन, मुझे इसका सब विधान कहो। मैं भी आपके कथा के अनुसार इस व्रत को करूँगा। मैं भी कोई संतान नहीं है, इस से निश्चय होगी। राजा ने सब विधान सुनकर व्यापार में निवृत्त होकर आनंद के साथ घर आए थे। साथ में अपनी स्त्री से संतान देने वाली उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपनी पति से कहा कि संकल्प किया है कि भगवान का व्रत करूँगा। अब आपसे अपनी अवसान दे दो। वह नगर को गया और कलावती गृह में वृद्धि को प्राप्त
की गई। साधुओं ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलाया और वहाँ की पुत्र के रास्तों में सुयोग्य को वर को लाओ। इस साधु की आज्ञा का पालन करते हुए कंचन नगर पहुँचा। विवाह के समय उस व्रत को करना भूल गया और तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिए कि तुम्हें दारुण दुखी प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जामाता सहित समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर में गया और वहाँ दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस पार में व्यापारी करने लग गया। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित हो गए। कोई चोर आकर राजा का धन चुराकर भाग रहा था, किंतु राजा के दूत को आते देखकर चोर घबरा गया। भागते हुए राजा के धन को वहीं छुपा दिया। वहाँ वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे। तब दूत ने साधु के वैश्य के पास राजा का धन रखा देखकर वे दोनों बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़े हुए राजा के समीप जाकर बुलाया। यह दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, यह देखकर आज्ञा दीजिए। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारागार में डाल दिया। नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठ कर देखकर अचंभा किया और नाव में बोला पत्ते और आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।